हर हर महादेव शंभो के काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो के काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी महादेव हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे। के काशी विश्वनाथ गंगे। शंकर भगवान की राधे राधे का ब्रह्ममुरारी अर्चितलिंगम निर्मल भासित सोवितलिंगम मुरारी अर्चितलिंगम। ब्रह्ममुरारी अर्चितलिंगम निर्मल भासित सतलिंगम तत्प्रणाम सदा शिवलिंगम। मुनि पेरवाले अर्चितलिंगम कामदय करुणा रावण
गौरी शंकर भगवान की जय। सोमनाथ सौराष्ट्र में वेदनाथ के मल्लिकार्जुन से श्री महाकाल महाकाल ओंकार त्र्यंबक प्रभु भूतमेश्वर रामेश्वर नागेश डाकिनी संग में भीमेश्वर विश्वनाथ दातार दर्श काशी में पाए। ये द्वादश महादेव जो ज्योतिर्लिंग में कहाए। इनके दर्शन मात्र से नासत पाप नित दिन सुमन जो करे तो हो जाए उद्धार। इस बात देवों के जो नाम सुन लेते हैं उनके जो है उद्धार हो जाता है। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। सानंद आनंद बने वसंत आनंद वंदे परमानंदम वाराणसी नाथ नाथ नाथम श्री विश्वनाथम सेवा पूजा वंदगी सभी आपके हाथ में कुछ जानू नहीं आप जानो भोलेनाथ। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विरारनहार। लज्जा मेरी राखियो नंदी के असवा। भगवान बोल गौरी शंकर भगवान की जय। सूत जी महाराज स्वर्णकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि भगवान जो है भोलेनाथ भक्तों को देख करके द्रवित हो जाते हैं और देवता चित्त न धरे। जल्दी कोई चित्त में नहीं धरता, लेकिन भोले बाबा ऐसे हैं कि भक्तों की विनती सुन करके द्रवित हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। यही भोले बाबा की सबसे बड़ी कमजोरी है कि भक्तों के दुख को नहीं दे सकते हैं। उन्होंने भक्तों में ऐसे द्रवित होते हैं कि और देवता जितने इंद्र हैं, वरुण हैं, विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है, ये सब देरी कर सकते हैं, लेकिन भोले बाबा हमारे तुरंत जो है पहुंच जाते हैं कि अगर हम देर कर देंगे तब तो भक्त जो है परेशान हो जाएगा। भगवान विलंब नहीं करते, तुरंत भगवान सबकी जो है प्राणी भक्तों के अपने की जो है, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। सबसे देवों में सुंदर कौन है? भोले बाबा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। और राम जी कहते हैं करुणा करंतम, भगवान करुणा के सागर है, लेकिन भोले बाबा क्या करते हैं? भक्तों के आंसू आंसू में नहीं देख सकते हैं, खुद उनकी आंखों में जो है
आंसू बाजार निर्मित हो जाते हैं। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। तो सबसे सुंदर को भगवान बोले भोले बाबा। इनके समान को कपूर जैसा सुंदर होता है, ऐसे हमारे भगवान सुंदर है भोले बाबा। और भक्तों पर जो है दिया करते, तुम जो है दौड़े चले आते हैं, देर नहीं करते। और भगवान जी जो है हनुमान जी भी 12 में रुद्र हैं, ये भी शंकर भगवान ही और देवता जल्दी सुनता को जो है भोले बाबा जल्दी समर्पण कर लेते हैं। तो कलिकाल में इनको भी वरदान मिला हुआ है कि हम भक्तों के काम करना, नहीं तो लोग भाग लेंगे और जगह जगह जो है मुर्दा गाड़ दें, उन्हीं की पूजा करेंगे और भगवान किसी को काम नहीं लेंगे। इसलिए जो तुम्हारे भगवान की एक लोटा जल सभी समस्या का हल। भगवान को श्रद्धा से भगवान की पूजा है तो वो भी जो है, एक तो पूजा साधारण पूजा कैसी कि जल चढ़ा दिया और चंदन चढ़ा दिए और फूल चढ़ा दिए और थोड़ी सी धूप दिखाई दी और थोड़ा बस नैवेद्य चढ़ा दी। लेकिन पूजा में भी फल है। पूजा भी भगवान की जो पूजा है, पूजा 5 प्रकार से धूप दीप गंध अक्षत पुष्प धूप दीप 5 प्रकार से पूजा हो गई। और पूजा भगवान की और बढ़ाए दे, उनको माला भी पहनाए दे और थोड़ा सा जो है और बनाए तो उनको 8 प्रकार से पूजा हो जाती है। फिर पूजा है 16 प्रकार से, फिर पूजा होती है 32 प्रकार से, फिर पूजा है 64 प्रकार से, 64 प्रकार से। उसमें जो है जजमान के भी वस्त्र नए हैं, पंडित जी के भी वस्त्र, सबके जो भोले बाबा सबके वस्त्र भी है और पूरे जो है सब सामने 64 प्रकार से होती है। जो राशि पूजा है वो जाकर के 1 से 8 प्रकार की है और इससे भी ज्यादा बढ़ा दे तो पूजा बढ़ती चलेगी, बढ़ा जा पूजा हो जाती है। तो वहाँ में रत्न भी है, मोती भी है, सोना भी है, चांदी भी है, पर कोई चीज बकाया नहीं रहती। तो ऐसे पूजा उसमें 56 भोग भी लग जाते हैं। तो ऐसे पूजा जितनी बढ़ाते जाओगे तो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन भगवान तो कहेंगे भाव के भूखे, भाव से जो तुम पे बन जावे भगवान से, जो तुम्हारे करे आराम से भगवान को गंगा जल, भगवान भोले बाबा उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। जल चाहिए लोटा जल, जल चाहे दे और भोले बाबा प्रसन्न है और मनमांछित फल प्रदान कर देते। ऐसे बोले आस तो से तुम्हें अब डरदानी, आस तो से तुम अब डरदानी, आरती हराओ दीन जन जानी। आस तो तुम अब डरदानी, आरती हराओ दीन जन जानी। आरती हराओ दीन जन जानी। घर जगत बंधु जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा। सुर सब नावै सीसा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा। ते सुर है, मुन है, नर है, मतलब सब जो भगवान की पूजा करते हैं। भोले बाबा की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। भगवान प्रथम आज तो तुम अब डरदानी और आरत हराओ दीन जन जानी, सबकी पुकार सुन लेते हैं। और शंकर माता जब पार्वती और पिता महादेवा,
सबकी जो है दुनिया सबकी जगजननी कौन है? माता अम्बिके भवानी, कुल पार्वती मैया, और पिता कौन है? भोले बाबा। तो सबकी समझ जो है मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे भोले बाबा दयालु है तो सबका भंडार भरपूर करते हैं। तो आज वो आप सब लोग बैठे हैं यमुना के किनारे बैठे हुए। यमुना यहाँ से कुछ दूर नहीं है। यमुना मैया सबकी जो है कृपा बनाए रखे। ये मंदिर में कथा नहीं चल रही, ये मंदिर में कथा आपको हजारों आदमी देख लिया, इसलिए बड़ी श्रद्धा भाव से भगवान कथा श्रवण करते यमुना किनारे। और ये दिल्ली कोई साधारण दिल्ली नहीं है, ये दिल्ली तपोभूमि है और दिल्ली नंबर 6 सबसे ज्यादा तपोभूमि है। यहाँ पे जो है बड़े बड़े 8 सिद्ध स्थान थे यहाँ, लेकिन चाबे जो कितने ध्यान इनको श्रवण करें। सबसे पहले जो है कालका जी में कालका मैया, पुराने किले में भैरव बाबा, और यमुना के किनारे बैठे हैं हनुमान बाबा, और गौरी शंकर भगवान वही नीली छतरी भी है। और 5 में जो है योग माया का मंदिर 75 रुपए। योग माया वो समय जो है जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, उस समय जो वहाँ पर जो कंस ने जो फटकी वो योग माया बनी, वो आकर के जो यहाँ योग माया का मंदिर आधा घर चला गया, कहाँ विंध्यवासिनी बन गया है बेलाबाद के पास में वहाँ पे। तो दिल्ली कोई साधारण दिल्ली नहीं है, दिल्ली बड़ी भागवान है। और जो भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं उनके घर में आनंद मंगल बना रहा है। जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे चल रही कथा, उनको भी सबको व्यासपीठ से सबको आशीर्वाद है। सबके यहाँ आनंद मंगल बना रहा है और सबकी भोले बाबा मनोकामना पूर्ण करे। जो इच्छा करे हो मन माई, जो इच्छा करे मन माही, राम कृपाल दुर्लभ नाहि, राम कृपा कछु दुर्लभ नाहि। इनका जो है भगवान का पूजन करो और भगवान का अभिषेक करने से सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान का स्वरूप बड़ा सुंदर है। जब भगवान का जब समुद्र का जब मंथन हुआ, समुद्र मंथन की कथा सुना रहे हैं आपको। जब समुद्र मंथन हुआ, विंध्याचल पर्वत की मथानी बनी गई, उनको बिरला उसी का जो है मथानी बना करके भगवान कश्यप भगवान नीचे उनको पृथ्वी को धारण किया, उसके ऊपर रही बना करके जो है समुद्र को मथा शेषनाग की भगवान की रस्सी लगाई गई, और दैत्य तो लगे जो है फन के पास में, और देवता लग गए पूछ के पास में। अब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले जो है गाय माता निकली, गाय कामधेनु गाय निकली। 5 गाय, वैसे तो 5 गाय निकली, नंदी गाय निकली, सुरभि गाय निकली, हाँ नंदी गाय 5 गाय निकली। उसमें से जब उसमें से विष निकला तो गाय इसलिए निकली कि दूध जो है विष जो है नष्ट हो जाए। इसलिए सबसे पहले जो है ऐरावत हाथी निकला, जो गाय बोल गाय माता की जय। गाय जो मूछ को देने वाली है। ऐरावत हाथी भी निकला, घोड़ा निकला, कल्प वृक्ष निकला। पहले जब केला देवी जाते थे उन्हीं के प्रांगण में अंदर कल्प वृक्ष के भी था। कल्प वृक्ष नीचे बैठ जाओ, समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। उसमें जो है कौसुम मणि निकली, रतन 14 रतन निकले, कौसुम मणि भी उसमें निकली, लक्ष्मी भी निकली, और विष भी, चंद्रमा भी निकला, विष भी निकला, अमृत भी निकला, सब कुछ निकला उस समुद्र मंथन। जब विष निकला तो कोई पीने को तब तक सामान लेते सब ले मिलता रहा, सबको लेकर विष पीने के लिए कोई तैयार न हुआ। जो सबसे बड़ा होता है तो उसको सबको जो है झेलना पड़ता है।
ऐसे ही जो बोले सबके कार्य में जो है सबके कार्य में आएंगे तो बढ़िया अच्छे जीवन क्या धन्य हो जाएगा। परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय ध्वंसी गावा और परोपकाराय फलंति वृक्षा और परोपकाराय ध्वंसी गावा और परोपकाराय बहंती नद्या। परोपकार के लिए नदियां लाखों जीवों को पानी देती हैं, खुद नहीं पीती नदियां। और परोपकार के लिए जो है गाय सबको दूध देती है, अपना दूध ही पीती, गाय सबको दूध देती है, गाय माता। तीनों का नाम क्या रखा गया? एक तो माता है, दूसरी गाय माता है, तीसरा वृक्ष। खुद नहीं खाते लेकिन सबको खाते। तुम इधर से क्या करते हो? उनको पत्थर मारते हो। अगर कोई फल लगे हो, अगर तुम नहीं पहुंच रहे हो तो उसको लेगो पत्थर मारोगे। तो तुम इतने पान हनो वो उतने फल दे। तुम तो इधर से क्या कर रहे? पत्थर मार रहे और वे तुम्हें क्या दे रहे? फल दे रहे। द्वंद्वी गाबा ऐसे ही है जो परोपकार के लिए। ऐसे ही भोले बाबा ने हमारे ऐसे दयालु हैं कि इन्होंने जो है विष को धारण कर दिया और विष को धारण कर तो सब तो देव बने रहे और भोले बाबा क्या बन गए? महादेव। और कंठ में इन्होंने भगवान में जो क्या कर लिया ना, अपने कंठ में धारण कर लिया। कंठ में तो क्या कहलाए भोले बाबा? नीलकंठ। नीलकंठ त्रिपुरारी। आज भी जाते हैं ना ऋषिकेश के आगे नीलकंठ भगवान पे जाते वहां दर्शन करते हैं। वो नीलकंठ भगवान की जय। अब जो 9 तारीख आ रही है, इतनी भीड़ हो जाएगी वहां नीलकंठ पे कि 5 लाखों आदमी जा रहे हैं और लाखों आदमी आ रहे हैं। नीचे वहीं झरने में से पानी बह रहा, बड़ा अच्छा लगता है। भगवान के दर्शन तो सभी जगह बढ़िया है, जहाँ पे पहुंच जाओ वहीं भगवान के दर्शन। और हरि व्यापक हर जगह कण कण में भगवान है। हरि व्यापक सर वस्त्र समाना, प्रेम से प्रगट हुए भगवान। हरि व्यापक सर वस्त्र समाना, प्रेम से प्रगट होत में जाना। हरि व्यापक सर वस्त्र समाना, प्रेम से प्रगट होत में जाना। सबने मीठी जबान से बोल दिया तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। अगर कोई कड़वी जबान से बोले तो आदमी नहीं सुनता। मीठी वाणी कहने से तोता पिंजरे में आता है, तोता पिंजरे में आता है। ज्यादा मीठा होता है वही अपना नाक चलाता है। ज्यादा मीठा होता है अपना नाक चलाता है। तो भोले बाबा भोले बाबा को तो देवता महान देवता महादेव है। बातों में सबकी देवताओं के आ गए, उन्होंने तुरंत जो है लक्ष्मी, विष्णु भगवान ने लक्ष्मी ले ली, सब देवता सबकी ले गए। लेकिन भोले बाबा को क्या करना पड़ा? सबने मीठी बजान से बोल दिया तो भोले बाबा ने विष भी धारण कर लिया। अब मुझे पता बोले प्राण जाए सबके इसमें चले जा, कोई चिंता, लेकिन सबका कर भला हो भला। हे भला करने वाले सबका भला हो गया। कुल गौरी शंकर भगवान की जय। अब सूत जी कह रहे कि वे सनातन महाराज जो है सनातन जी एक जो है गांव में श्वेत नाम का ब्राह्मण रहता था। वह परम भक्त था और भगवान शंकर भगवान की पूजा में निमग्न रहता था और 24 घंटे में लेकर के उसको कोई काम नहीं करता। भगवान भोले बाबा की बड़ी श्रद्धा भक्त से पूजन करता था और हमेशा भगवान के जप में ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यान्ति योगिनः कामदेव मूर्तम चैव ओंकाराय नमो नमः। कोई भी जितने भी मंत्र हैं इसमें ओम न लगा हो तो अपने आप जान जाओ कि ये मंत्र नहीं है। जब तक ओम नहीं लगाओगे
तब तक मंत्र नहीं बनेगा। आ उ मा और चंद बिंदी लगाए थे, क्या बन जाता? ओ। इसमें सब जितने भी आप अक्षर कोई भी बनाएंगे, छोटा बड़ा, सब में आधार की जरूरत है, सब में डंडा खींचने पड़ेगा। इसके बाद में कोई शब्द लिखोगे, इसके पहले कोई शब्द नहीं लिख पाओगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आधार देना पड़ेगा। लेकिन ओम में कोई भी आधार की जरूरत नहीं है। इसी जब आ उ मा ओ, इसीलिए जितने सब लोग पहले क्या करते जो है ध्यान करते रहते हैं। ये नहीं कि शायद ध्यान में बने रहो, जितना तुम्हें समय मिलता है उस समय भगवान का ध्यान करो। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधकी हराय कोट अपना। बड़ी सिद्धांत है। आज अगर जो है नहीं है पद्मा अपने नहीं लगा सकते, सुखासन लगाए ले। सुख से जहाँ बैठो उसको नाम है सुखासन। सुखासन को बोलते आराम से एक पैर इधर रख ले, एक पैर उधर रख ले। और पद्मासन जो हर आदमी नहीं लगा पाए, जिनको अभ्यास होता है, प्रैक्टिस अभ्यास, जिनको प्रैक्टिस है वही लगा सकते हैं। हर आदमी जो है नहीं लगा सकते। सुखासन से बैठ जाओ और भगवान का ध्यान करो जो है। ओम गाओ, ओ इससे जो है सारी जितनी भी शक्ति है, हा बोलने से भगवान, ओ बोलने से सारी शक्ति अंदर जाती है। और हकार और मकार के साथ अब हा बोल दे, हा। गोकुल में जाते तो क्या कहते हैं? हाथों जोड़ दे, हा 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 हा। गोकुल पास कहते क्या कहते? पहले हंसो। भगवान को जब हंसो फिर तो क्या कहते बोलते? वो कहते हा 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 हा, ऐसे बोलते। तो तुम्हारी सारे जो विकार हैं वो बाहर आ जाएंगे। और ओम कहने से तुम्हारी जितनी शरीर में शक्ति है सारी फुर्ती आ जाएगी। भगवान का ध्यान करो, फिर तुम्हारा बोल करके फिर तुम्हारा पूजा में मन लगेगा। कि ऐसे जो श्वेत ब्राह्मण था वो 24 घंटे भगवान का जो है ध्यान में मगन हो गया। बहुत से लोग जाते, हमने लिया चावल पानी भी आता, भोले बाबा फेंक दिया, चावल भी फेंक दिए, फूल भी तोड़ दिए और डाल दिए भगवान, ले भगवान तुम्हारी पूजा होगी। और बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको 2 घंटा लग जाते हैं। पहले ठाकुर जी को बड़ी श्रद्धा से भगवान को उनको बस उतारेंगे, फिर उनको कपड़े पहनाएंगे, फिर उनको चंदन लगाएंगे, फिर भगवान के आराम से बढ़िया भोग लगाएंगे, फिर भगवान की आरती करेंगे बड़ी श्रद्धा से। तो ऐसे ही जो श्वेत ब्राह्मण था भगवान की बड़ी पूजा करता था। वो 4 बजे उठ करके जाकर के बढ़िया बढ़िया सुंदर बेल ले आता था। बेल पत्र ले आकर के और भगवान को बड़ी श्रद्धा से कोमल, अगर कोमल पत्ते ज्यादा नहीं मिले तो भगवान को एक बेल पत्र अर्पण कर दी, जिसमें छेद ना हो, कोई मकड़ी अकड़ी का जाला ना हो, बढ़िया कोमल हो, सुंदर हो। भगवान का एक बेल पत्र भगवान को अर्पण कर दे, भगवान उसी से प्रसन्न है। तो जो श्वेत ब्राह्मण क्या करता था, सवेरे 4 बजे उठ करके और बढ़िया अपने हाथ से सुंदर बढ़िया से जो है बेलपत्र दिया करता। और बेलपत्र चढ़ाओ, लेकिन बेलपत्र 3 दिन तक बेलपत्र खराब नहीं होती, 3 दिन तक रखी रहेगी, तो उसको चढ़ा दे। क्योंकि सोमवार को बेलपत्र नहीं छोड़ा जाता है। वैसे 14 से अमावस्या से लेकर ज्यादा से ज्यादा इतना करो, कम से कम जो है कि सोमवार को जो है बेलपत्र मत हो। और तुलसा जी के जो है इतवार को मत छुओ, एकादशी को कोई इतवार को बिल्कुल मत छुओ। और तुलसा घर पे तुलसा और बेलपत्र का एक पौधा भी घर में लगाए थे, तो उसका बड़ा पुण्य फल है। इसके दर्शन करने से सारे पाप जो है विनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो रोज सवेरे जाकर के बढ़िया बढ़िया सुंदर जो है बेलपत्र लाता और बढ़िया श्रद्धा से भगवान का जो है पूजन करता था। अपने जाकर के जो है बड़ी श्रद्धा भाव से भगवान का पूजन करे और बढ़िया सब सामग्री को लग दे, रोज करता भगवान की बड़ी श्रद्धा से। जैसे एक जो है गुरु जी थे, वो जाकर के पहुंच गए गांव में, वहां तो एक था लोभी आदमी,
जाके गुरु से उपाय पूछता है कि हमको ऐसा उपाय कोई बताए दे इसमें पैसा खर्च ना हो, पैसा खर्च ना हो, मैं ऐसा उपाय बताओ। तो उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा तुम मानसिक पूजा करा करो, कोई चीज लाने की जरूरत नहीं है, अपने नहा धो करके आराम से बैठ गए और मानसिक पूजा करा करो। तो भगवान को जल चढ़ गया, भगवान को चंदन चढ़ गया, भगवान को मिर्ची चढ़ गई, सब कुछ चढ़ गया। तो वो नित्य प्रति अपने नियम से जो गुरु का बताया हुआ था वो रोज नित्य प्रति जो भगवान का पूजन करने लगा। एक दिन क्या हुआ कि उसने जो है वहाँ में चिन्नामृत बनाया और चिन्नामृत में जो है काफी पूजा कर तो चीनी ज्यादा पड़ गई। जब चीनी ज्यादा पड़ गई तो वो निकालने लगा। तो भगवान ने तुरंत आकर के उसका हाथ पकड़ लिया। भाई इसमें बोले ज्यादा पड़ गई, ज्यादा पड़ेगी पड़ेगी, तेरा क्या लग गया? तुमने वो तेरा तुझको और पर क्या लगा? मेरा जो कुछ लग रहा भगवान का डर, लेकिन भगवान को तो उसको उद्धार करना था। तो ऐसे बहाने से चीन मना से उसका हाथ पकड़ लिया तो उसी समय भगवान के दर्शन हो गया, उसका उद्धार कर लिया। ऐसे ही जो श्वेत ब्राह्मण है बड़ी श्रद्धा से भगवान का पूजन करता है। इसको पता चल जाता है, इसको पता चल गया कि हमारी उम्र जो है सिर्फ 44 साल की है, 44 वर्ष की आयु है। तो 44 वर्ष की आयु में वो क्या करता है कि भगवान के जो मंदिर में मंत्र जपता है और भगवान की अपने पूजा करता है। उधर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति, जय गोरा गोरा गोरा, जय गोरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति, जय गोरा गोरा, जय गोरा माँ पार्वती। जय शंकर कैलाशपति, जय गोरा गोरा गोरा, जय माँ पार्वती। जय शंकर कैलाशपति, जय गोरा गोरा, जय गोरा माँ पार्वती। जाकर के भगवान का भजन कर रहा है, तो करके भगवान के भजन में मस्त है। और उसके ऐसे ऐसे धीरे धीरे 44 वर्ष जो पूरे हो गए, तब तो जो है यमलोक में जन्मा वहां से आदेश दिया कि श्वेत ब्राह्मण का जो है कार्यकाल पूरा हो गया है, अब आप जाओ उसको लेकर के आओ। और वो जो अपने भगवान की रेमा मंदिर में गया, जाकर के बैठा भगवान की पूजा कर रहा है, उसको कोई ध्यान नहीं है, भगवान का मंदिर भगवान का जो है ध्यान कर रहा है। उधर उन्होंने आदेश कर दिया कि जाओ उसको लेकर के आओ। और जाकर के बोले शंकर से बढ़कर कोई दयालु देवता नहीं। भगवान का जब भजन कर रहा, भगवान का मन जप रहा, किसी को परवाह नहीं है उसको। उन्होंने मृत्यु को भेजा और भी उन्होंने तमाम जो है दूध भेजे। तब यमराज कहता है तो अभी तक लौट के नहीं आए तो खुद चलना चाहिए। जब खुद देखा क्या कहा कि मृत्यु को जो देवता वो भी कांप रहा है, देख करके उसको भक्त को उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि हम भोले बाबा के पास चले जाए। उसके जो दूत वर भी थे वो भी गए, वो भी सब डर के कांप रहे, थर-थर कांप रहे। अब तो क्या होता, धीरे धीरे जब बहुत समय बीत गया, लेकिन वो अपने पूजा में मस्त है, उसको कोई परवाह नहीं है। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, भगवान का जय मंत्र का जाप कर रहा है, पर कुछ नहीं उसको ध्यान है। तब तो खुद जा करके जो है यमराज खुद जो जा करके पहुंचता है। देखा जा करके कि सब लोग परेशान हैं, बोले सब कांप रहे हैं, सब खड़े द्वारे पे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। तब तो उसने देखा कि हम जो है उसको वहां पर क्या दे, थोड़ी देर में कि बड़े बड़े त्रिपुंड लगा करके, बढ़िया भस्म को लगा करके, चंदन लगा करके, और जो भगवान की बढ़िया रुद्राक्ष की माला पहन करके वहां पर आ गए भगवान के भक्त। अब तो यमराज ने बहुत देर तक तमाशा देखा। इसके बाद में मन में सोच लगा कि हमारा तो मन जो रहा कि सबको जितने भी है सबको निकल जाऊं, सबको जो है पूरे सब भक्त जितने भी भक्त बोले सबको निकल जाऊं। जैसे ही उसने विकराल रूप धारण किया निकलने के लिए, जैसे ही शंकर भगवान जो प्रकट हो गए, बोल गौरी शंकर भगवान की जय।
शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान ले त्रिशूल जो है तो पड़ते है, तो आगे तो यमराज है और पीछे हमारे भोले बाबा है। वो दौड़े और दौड़कर उसको खदेड़ दिया और उसको जो है उसको खदेड़ देते पहुंचा। तब तो जो रोता हुआ जाकर के जो है ब्रह्मा के पास पहुंचा, बोले हमें आपने मृत्यु का देवता बनाया, मृत्यु का देवता बनाया। बोले इसे तो हमारे भोले बाबा वहां पे आ गए, बोले उन्होंने कुछ नहीं है। बोले क्या बचेंगे, सब देवता एक ठौरे हुए, इंद्र वरुण कुबेर सब देवता, सब भगवान विष्णु भगवान सब पहुंच गए। बोले जिनको सबको मिल करके पहले मृत्यु का देवता बनाया, अब इनका अपमान हुआ, वहां से अपमान हो गया है, वहां से इनको बजा दिया है। तब तो सब जो देवता आए भोले बाबा के पास पहुंचे। बोले आपने तो जो है बोले मृत्यु को जो है देवता बनाया, अब उसको जो है बोले कैसे काम जाएगा। बोले जो हमारे भक्त हैं भाभी मेट सकाए तो पुरा दी मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन बाल के। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक बालों के। बोले काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का, काली उसका क्या करे, जो भक्त हो बुरी मौत जो मरे, जो काम करे चांडाल का और जो काम करे चांडाल का, और जो भक्त हो महाकाल का, उसका कोई भी काल भी कुछ नहीं कर सकता। काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का, बुरी मौत जो मरे, काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। तो भक्त बोले भक्तों के भगवान भाभी मेट तक कृपाली बोले जो हमारे भक्त हैं उनके लिए सब चीजें अलाउड नहीं है, उनको तो पहले जो है भगवान भाभी मेट सके तो पुरा दी। तो भोले बाबा जो है यो विदना ने लिख दी छठी रात के अंग और राई घटे नत्र बड़े रौड़यू निसंग। जो भोले बाबा की भक्ति करते हैं तो भोले बाबा अपनी जो है खुद रखवाली करते हैं, खुद रखवाली करते हैं। और भक्तों की रक्षा करने वाले कौन है, भोले शंकर। तो यहाँ पे जो है एक सुंदर सा बढ़िया भजन सुनाएंगे, बोली शंकर भगवान की जय। बड़ी सुंदर से सब लोग गाएंगे कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, और भोलेनाथ सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, भोलेनाथ सवरिया मेरे। भोलेनाथ सवरिया मेरे,
प्राण पराधन तेरे, मैं तो प्राण पराधन तेरे, भोलेनाथ समझिया तेरे, मेरा कोई न तेरे, भोलेनाथ समझिया तेरे। मैंने जन्म लिया जन्म में आया, मैंने जन्म लिया जन्म में आया, तेरी कृपा से ये नर धन पाया, तेरी कृपा से ये नर धन पाया। भोले किए उपवास घनेरे, भोले किए उपवास घनेरे, भोलेनाथ समझिया तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ समझिया तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ समझिया तेरे। मेरे नैना कब से तरसी रहे, सावन भादों से तरसी रहे, सावन भादों से तरसी रहे। अब जाए रोज अंधेरे, अब जाए रोज अंधेरे, भोलेनाथ समझिया तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ समझिया तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ